Hello everyone, welcome to my YouTube channel Education Innovation. Today we are going to discuss about the George Herbert Mead. So George Herbert Mead born on 27 Feb 1863, South Hadley, US, and he was died on April 26, 1931 in Chicago. He was an American philosopher, sociologist, psychologist, and pioneered the development of the symbolic interaction perspective. जॉर्ज हर्बर्ट मेड का जन्म 27 फरवरी 1863 को साउथ हेडली यूएस में हुआ था और उनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1931 को शिकागो में हुई थी। वो एक फेमस अमेरिकन फिलोसोफर थे, सोशियोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट थे। सबसे पहले सिंबॉलिक इंटरैक्शन के कॉन्सेप्ट को अगर किसी ने दिया था तो वो जॉर्ज हर्बर्ट मेड थे, इसलिए इनको फादर ऑफ सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म भी माना जाता है। हालांकि ये जो टर्म है सिंबॉलिक इंटरैक्शन, ये इनके स्टूडेंट ब्लूमर के द्वारा दिया गया था। मेड स्टडीड इन ओबेरलिन कॉलेज एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग 1891 to 94. He was an instructor in philosophy and psychology at the University of Michigan. मेड ने ओबेरलिन कॉलेज और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। उन्होंने 1891-94 में फिलॉसफी और साइकोलॉजी के इंस्ट्रक्टर के रूप में काम किया यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में। उसके बाद 1894 को वो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो चले गए, जहां पर उन्होंने अपने अंतिम समय तक अपना योगदान दिया था। Mead's main contribution was his attempt to show how the human self arises in the process of social interaction. Mead ने अपने थ्योरी में ये बताया कि ह्यूमन सेल्फ जो है वो किस तरीके से डेवलप होता है और उसमें सोशल इंटरैक्शन किस तरीके से रोल प्ले करता है। सो जॉर्ज हर्बर्ट मेड इज नोन फॉर डेवलपिंग अ इवोल्यूशनरी थ्योरी दैट इज बेस्ड ऑन बॉडी, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। बॉडी, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी को उन्होंने बेस बना करके जो कॉन्सेप्ट दिया, जो थ्योरी दिया, उससे उन्होंने ये बताया है कि एक जो नवजात शिशु होता है, जो कि न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो किस तरीके से बड़ा होता है और किस तरीके से उसका सेल्फ डेवलप होता है और उसमें सोसाइटी का, बॉडी, माइंड का और सिंबल्स के क्या रोल होते हैं। This approach is known as the cosmological evolutionary theory or even a pragmatist approach. He developed a non-dualistic approach according to Mead. जो भी माइंड है, बॉडी है और जो भी सोसाइटी है, माइक्रो मैक्रो, अकॉर्डिंग टू हिम वो सब कुछ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कुछ भी अलग नहीं है। So Mead never published his book. After his death, his student edited 4 volumes from stenographic recordings and notes on his lectures and from unpublished paper. Mead ने जो भी अपने कॉन्सेप्ट से, जो भी थ्योरीज थे, उनको कभी भी उन्होंने पब्लिश नहीं किया था। उनके स्टूडेंट ब्लूमर ने उनके कुछ रिकॉर्डिंग्स के थ्रू, उनके कुछ लेक्चर्स नोट्स के थ्रू उन सब को पब्लिश किया था, जिसमें कुछ फेमस बुक के नेम्स हैं। द फिलोसफी ऑफ द प्रेजेंट, जिसको ब्लूमर्स ने 1932 में पब्लिश किया, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी 1934 में, मूवमेंट ऑफ थॉट इन द 19th सेंचुरी 1936 में, द फिलोसफी ऑफ द एक्ट 1938 में। George Herbert Mead talks about 3 basic things. The first is I, me and self theory. Second is development of self. And the third is the social act and gestures. His main concern was not only to develop theory but also finding solution to social problem. Based on that, उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज और एजुकेशनल प्लान को बनाने में अपने कंट्रीब्यूशन दिया था। सेल्फ थ्योरी की कुछ इंपॉर्टेंस जो पॉइंट है वो देखते हैं। Mead studied how people develop their sense of identity and personality through social interaction. Mead ने ये बात की है कि सोशल इंटरैक्शन के थ्रू जिससे एक बच्चे का इंटरैक्शन होता है तो उसका जो पर्सनालिटी है, उसका जो सेल्फ है, उसका जो सेंस है, वो किस तरीके से डेवलप होता है सोशल इंटरैक्शन के थ्रू। जैसे आपने सुना होगा कि छोटे बच्चों को हमेशा हम ये सोचते हैं कि उसको एक एजुकेटेड माहौल दे, एक अच्छा इन्वायरमेंट दे, इसके लिए उसको एक अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन देते हैं ताकि उसका एजुकेशन अच्छा हो, उसको एक इन्वायरमेंट मिले जिसमें उसका सेंस और उसकी पर्सनालिटी डेवलप हो सके। He proposed the self has 2 aspects, the I and the me. According to Mead, उन्होंने सेल्फ को डेवलप करने के लिए 2 बेसिक थिंग्स बताए हैं। द फर्स्ट इज आई, मतलब मैं, और एंड द सेकेंड इज मी, मीन्स मुझे, मीन्स मैं और मुझे मिलकर के सेल्फ मीन्स स्व का निर्माण करते हैं। The me is the part of the self that reflect the expectations and attitude of others. According to Mead, जो मी है, जो मुझे है, वो सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो करता है और अकॉर्डिंग टू दैट वो बिहेव करता है और उसका जो बिहेवियर है
वो हमेशा ये सोचता है कि जो सोसाइटी के रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, जो मेरे कल्चर्स हैं, मैं उसको फॉलो करूँ. इट इज़ हाउ वी सी आवर सेल्फ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटी और वॉट मीट कॉल द जनरलाइज्ड अदर. अगर मैं जनरलाइज्ड अदर की बात करती हूँ तो ये वो लोग आते हैं जिससे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है ह्यूमन बींग का, या किसी भी बच्चे का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, वो उसके लिए अननोन होते हैं, जिनको वो नहीं जानता है. सपोज आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो आप जिनके साथ जा रहे हैं, सपोज आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके नेबर्स हो सकते हैं, आपके कजन्स हो सकते हैं, तो वो आपके स्पेसिफिक अदर्स हुए, आपके वेरी क्लोज हुए वो. लेकिन जो जनरलाइज अदर होते हैं उससे आपका कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, वो पर्सन आपके लिए अननोन होते हैं. फिर भी जब आप पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो आपका जो मी है, जो सोसाइटी के रूल्स और नॉर्म्स को फॉलो करता है, वो अकॉर्डिंग टू दैट बिहेव करता है. क्योंकि मी ये सोचता है कि अगर मैंने कुछ भी अ, अच्छा नहीं किया, अच्छा बिहेव नहीं किया, तो जो भी जनरलाइज अदर है जिनको कि आप जानते भी नहीं है, वो एक अच्छा इमेज क्रिएट नहीं होगा. So the me is shaped by the rules, norms and the values that we learn from our social environment. As for example मैं बात करूँ, कोई भी बच्चा अगर स्कूल जाता है तो उसको एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, बहुत ही एजुकेटेड माहौल मिलता है, ताकि उसका जो पर्सनालिटी है वो डेवलप हो सके वहाँ के सोशल इंटरेक्शन से. सो एज फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है तो उसको ये पता है कि जब मैं स्कूल में इन करता हूँ तो मुझे जो भी मॉशीज़ हैं या जो भी गार्ड्स हैं, वॉचमैन हैं, मैं उनको विश करूँगा, जो भी टीचर्स हैं मैं उनको विश करता हूँ, और मुझे किस तरीके से बिहेव करना है किसी भी टीचर्स के सामने या प्रिंसिपल के सामने. तो एज अ स्टूडेंट उसको अपना रोल इन्वायरमेंट से उसने गेन किया है, उस माहौल से उसने सीखा है कि मुझे किस तरीके से बिहेव करना है. अगर एक बच्चा है जो अपने पेरेंट्स के सामने बैठा है तो उसको ये पता है कि मुझे किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना है, मुझे किस तरीके से जवाब देना है. एंड एट द सेम टाइम वो अगर अपने फ्रेंड्स के साथ है तो ऑफकोर्स उसका बिहेवियर डिफरेंट होगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होगी, उसका जो बात करने का तरीका होगा वो अलग होगा, क्योंकि उसने वो इन्वायरमेंट से गेन किया है. एट द सेम टाइम अगर वो किसी एनिमी के साथ है तो वो उतना फ्री होकर के बात नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि उसने ये सीखा है, इन्वायरमेंट से सीखा है. और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये भी इन्वायरमेंट से ही सीखते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द रोल्स दैट डिफाइन योर मी. ये आपका मी है जो आपको अकॉर्डिंग टू सोसाइटी रूल्स, नॉर्म्स, आपके कल्चर्स जो भी हैं वो आप सीखते हैं. तो मी जो है वो सोसाइटी से लर्न करता है, गेन करता है और अकॉर्डिंग टू दैट बिहेव करता है. इन कंक्लूजन वी कैन से दैट आई और मी के मिलने से सेल्फ का निर्माण होता है. आई और मी ये बेसिक थिंग्स है जो किसी भी पर्सन के सेल्फ को निर्माण करती हैं. आई जो है मीन्स मैं जो हमारी खुद की आइडेंटिटी होती है, जो दूसरों से हमें अलग दिखाती है. सो अकॉर्डिंग टू मी आई वो खुद एक्चुअल हम होते हैं जो हमारी खुद की आइडेंटिटी होती है. सो आई का बिहेवियर हमारा खुद का बिहेवियर होता है और ये अनलर्न होता है. मीन्स आई जो है वो सोसाइटी से कुछ भी सीखता नहीं है, उसका सोसाइटी से कुछ भी लेना देना नहीं होता है, और वो अनसोशलाइज्ड होता है. अनसोशलाइज्ड मीन्स वो सोसाइटी के नॉर्म्स को, रूल्स को नहीं मानता है. मीन्स वी कैन से दैट कि आई डोंट केयर, मतलब मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि आपके रूल्स, नॉर्म्स या कल्चर्स आपके क्या हैं. कुछ इस तरीके का एटीट्यूड आप कह सकते हैं. वहीं अगर मैं मी की बात करती हूँ तो मी का जो बिहेवियर है वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग होता है. क्यों? क्योंकि ये सोसाइटी से सीखता है, लर्न करता है. जहाँ पर आई अनलर्न होता है और वहीं पर मी एक लर्न बिहेवियर होता है, बिकॉज उसने सोसाइटी से गेन्स किया है, सीखा है. वो सोसाइटी के रूल्स को, नॉर्म्स को फॉलो करता है, सोसाइटी से सीख करके अडॉप्ट करता है. सो अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स एंड रूल्स मी जो है वो बिहेवियर करता है. एज फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को रास्ते पे किसी को पड़े हुए पैसे मिलते हैं तो आई ये हो सकता है कहे कि अच्छा ठीक है चलो मैं उठा लेता हूँ, मेरे काम आएंगे. बट उसी समय मी उसको रोकता है कि नहीं ये गलत है. सो आप ये कह सकते हैं कि आई जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्रिएटिव है, और इस सोर्स ऑफ एनर्जी और क्रिएटिविटी को मी कंट्रोल करता है. सो आई नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है. एट द सेम टाइम मी भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है. So Mead believe in the use of the scientific method. So Mead theory of self is also known as pragmatist, cosmological, non-dualism, body, mind and self, evolutionary and empirical. ये जो भी पॉइंट्स हैं
ये बिल्कुल भी माइंड में क्लिक हो जाने चाहिए क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आई एंड मी जो है बेसिकली मिलकर के सेल्फ का निर्माण करते हैं। सो आई होप कि आपको आई और मी के कॉन्सेप्ट में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये जितने भी पॉइंट्स हैं, प्रैग्मेटिस्ट, कॉस्मोलॉजिकल, नॉन ड्यूलिज्म, बॉडी माइंड एंड सेल्फ, इवोल्यूशनरी, एम्पेरिकल, ये पॉइंट्स आपको अपने माइंड में रखने हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं साधारण शब्दों में कहूँ तो मैं जो है वो मनमाना होता है, उसे समाज से कोई सरोकार नहीं होता है और वह अपनी मर्जी से चलता है और उसको कंट्रोल करने का जो काम होता है वो मी का होता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो मी जो है वो दूसरों से सीखकर समाज के मूल्य मानकों को समझ करके और सोसाइटी के रूल्स को, रीति रिवाजों को मानता है। वह सामाजिक होता है। क्यों? क्योंकि उसने सोसाइटी से लर्न किया है, वो आई की तरह अनलर्न नहीं है। यह सब कुछ कैसे होता है? अकॉर्डिंग टू मी ये सब कुछ इंटरैक्शन के थ्रू होता है, सिंबल्स के थ्रू होता है। हाय, आई पल्लवी सिंह। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर इसको शेयर और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मैं अपने सेशन को वाइंड अप करना चाहूँगी एक बहुत ही अच्छे कोर्स के साथ। यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर, जो कि कहा गया है APJ डॉक्टर अब्दुल कलाम के द्वारा। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।